यह संपादकीय डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार के संपादकीय पेज दिनांक 22 फरवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारतीय निर्यातकों का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक सीमा शुल्क ब्रैकेट में रेसिप्रोकल टैरिफ ब्रैकेट बंद लगाने के प्रयास से दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन बिगड़ने का खतरा है। वर्ष 2024 में भारत में अमेरिकी विनिर्माण निर्यात 42 अरब डॉलर था, जो अब तेजी से उच्च टैरिफ का सामना कर रहा है। ये टैरिफ लकड़ी के उत्पादों और मशीनरी पर 7% से शुरू होकर जूते और परिवहन उपकरणों तक 15 से 20% और खाद्य पदार्थों पर बढ़कर लगभग 68% तक पहुंच जाते हैं। इसने दोनों देशों के हितधारकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारतीय निर्यातकों की उम्मीदें कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी हैं। व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए भारत पहले ही अमेरिकी हित में कई कदम उठा चुका है। उदाहरण के लिए महंगी मोटरसाइकिलों पर टैरिफ 50 से घटाकर 30 और बोरबॉन व्हिस्की पर 150 की जगह 100% कर दिया गया है। साथ ही भारत ने अमेरिका से अपने ऊर्जा आयात के बढ़ने और रक्षा उपकरणों की खरीद में तेजी आने पर अन्य टैरिफ दरों की समीक्षा करने का वादा किया है। इन उपायों का उद्देश्य अधिक अनुकूल व्यापार माहौल बनाना और अपने व्यापक आर्थिक उद्देश्यों से समझौता किए बिना संतुलित व्यापार संबंधों की दिशा में काम करने की भारत की इच्छा को प्रदर्शित करना है। पहला, अमेरिका के साथ अधिक न्यायसंगत व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के साथ भारत के लिए चुनौती अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। अमेरिकी पक्ष का ध्यान व्यापार असंतुलन को दूर करने और अपने निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने पर है। सिटी रिसर्च के विश्लेषकों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में रसायन, धातु उत्पादन और आभूषण हैं। इसके बाद ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य पदार्थ आते हैं। भारत द्वारा आयात पर उच्च टैरिफ दरों पर जोर देने के कारण अमेरिकी निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इन उद्योगों को न केवल बाजार पहुंच में कमी का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि बढ़ती हुई लागतों का भी सामना करना पड़ सकता है, जो व्यापार असंतुलन को और बढ़ा सकता है। दूसरी ओर अमेरिका को भारत के व्यापारिक निर्यात, जिसका मूल वर्ष 2024 में अनुमानित 74 अरब डॉलर था, में कई उत्पाद शामिल हैं। इनमें 8.5 अरब डॉलर के मोती, रत्न, आभूषण, 8 अरब डॉलर की दवाएं और 4 अरब डॉलर के पेट्रोकेमिकल पदार्थ शामिल हैं। अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में है। ऐसे में टैरिफ में कोई भी वृद्धि भारत के निर्यात क्षेत्रों और अमेरिका के साथ समग्र व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकती है। कपड़ा, चमड़ा और हस्तशिल्प जैसे श्रम केंद्रित उद्योगों के लिए दाम विशेष रूप से ऊंचे हैं, जो लाखों श्रमिकों को रोजगार देते हैं और
भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। पैरा, दोनों देशों के बीच टैरिफ दर में महत्वपूर्ण अंतर है। वर्ष 2023 में भारत के आयात और औसतन 11% टैरिफ लगाया, जो भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ दरों से लगभग 8.2% अंक अधिक था। कृषि वस्तुओं के मामले में यह असमानता और भी स्पष्ट थी, जबकि अमेरिका द्वारा कृषि उत्पादों पर लागू किया जाने वाला औसत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र ब्रैकेट में MFN ब्रैकेट बंद टैरिफ 5% था। भारत ने 39% का चौका देने वाला शुल्क लगाया, जो टैरिफ संरचनाओं में तीव्र असंतुलन को दर्शाता है। यह असमानता अक्सर द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में अड़चन रही है। समाप्त।